हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम फंजाई पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने फाइकोमाइसीटीज पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पे लिखा है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है, वुड्स पे पाया जाता है, ये ग्रो करता है मॉइस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसे किसी के ऊपर ही ये ग्रो करेगा और उससे ये न्यूट्रिशन लेगा कि भी किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक। जो फाइकोमाइसीटीज है, इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है। मैंने दिखाया था कि माइसीलियम जो होता है इसको सिंगुलर पढ़ेंगे तो उसको हाइफी कहेंगे और इसको कलेक्टिवली माइसीलियम कहते हैं, हाइफी को, ठीक। तो माइसीलियम जो होता है इसका, ये एसेप्टेट होता है, इसके बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर से होता है, ओके, और बाई एप्लेनोस्पोर से होता है, ठीक। स्पोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में। इसका एग्जाम्पल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीटीज का, म्यूकर है, राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड पे ग्रो करता है। मैंने बताया था कि ब्रेड को आप खुला छोड़ देते हैं तो उस पे ग्रीनिश स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो वो राइजोपस की वजह से होता है, जो कि ब्रेड मोल्ड होता है। तीसरा है एल्ब्यूगो, जो कि मस्टर्ड का फंजाई है। मस्टर्ड के सरसों की खेत में जो डिजीज होती है उसको ये कॉज करता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज, सैक फंजाई, ठीक है। इसको कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं लाइक पेनिसिलियम, और कुछ जो होते हैं, कुछ क्या, एक जो है वो यूनिसेलुलर है, उसे कहते हैं ईस्ट। ईस्ट से अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, कल की क्लास में मैंने बताया था। लार्जली स्केल पे जब एल्कोहल का प्रोडक्शन करना हो तो ईस्ट का वहाँ यूज किया जाता है। बेकरी में ईस्ट का यूज किया जाता है पाव बनाने के लिए, या बहुत सारे बेकरी वाले सामान जो होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक। पेनिसिलियम आप लोग जानते ही होंगे, एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, जो कि एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक। इससे एक एंटीबायोटिक बनता है जो कि हम यूज करते हैं बीमारियों में। आप कोई भी मेडिसिन लेते होंगे उसके साथ एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक। तो ये एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है। तो ये हमारे लिए देख रहे हैं कितना बेनिफिशियल है। हार्मफुल भी है बट फंजाई बेनिफिशियल भी है, केवल हार्मफुल नहीं है। लाइक पेनिसिलियम है, ईस्ट है। ईस्ट से बहुत सारे बेकरी के सामान बनते हैं जिसे हम खाने में यूज करते हैं, ठीक। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मीन्स ये डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक। ग्रोज ऑन डंग, गोबर पे ग्रो करते हैं, ठीक। तो इसको माइसीटीज को हम सैक फंजाई कहते हैं। इसके नेम भी है एस्को, इससे भी सैक आपको प्रोनाउंसिएशन में भी लग रहा होगा, तो इसको कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो कोनेडिया होता है, जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनिसली, मतलब आप देख रहे थे फाइकोमाइसीटीज में इंडोजेनिसली स्पोर बन रहा था। इसके केस में जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एक्सोजेनिसली बनेगा, ठीक है। जो स्पेशल माइसीलियम है उसको कहा जाता है कोनेडियोफोर, ठीक।
सेक्सुअल स्पोर्स को कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होता है एंडोजेनियसली। जो सेक्सुअल स्पोर है वो ऐसा एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरिया आपने पढ़ा होगा। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंगस है। इस पे जितने भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं सबसे ज्यादा न्यूरोस्पोरा पे करते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रॉसा एक कॉमन फंगस है जिसपे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंगस है। ठीक, यहाँ हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है। ये न्यूरोस्पोरा क्रॉसा है, मान लीजिए ये न्यूरोस्पोरा क्रॉसा है। ठीक, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस क्या, ओनली माइटोसिस। माइटोसिस से वो कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो अपना एक न्यू फंगस बन जाएगा और वो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए प्रिपेयर है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बस इतना सा मतलब है, उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म आएगा वहां गैमेट का फ्यूज करना जरूरी है। बिना गैमेट के फ्यूज किए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। जैसा आपको अभी आपने भी पीछे पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजेनियसली होता है, कोनिडिया एक्सोजेनियसली फॉर्म होता है। ठीक, माइटोसिस के थ्रू ये कोनिडिया फॉर्म हो गई एक्सोजेनियसली, फिर ये कोनिडियोफोर है। ठीक, अब ये स्पोर्स बन जाएगा और ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेडी है, ये न्यू फंगस बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके केस में कैसे होता है। ठीक, ये मान लीजिए न्यूरोस्पोरा क्रॉसा है। ठीक, ये एसेक्सुअल स्पोर से जो बना हुआ स्पोर है वो ये है। ठीक, ये जाके, एक मिनट इसको भी इसी कलर से दिखाते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। ये जाके इससे लग गया दूसरी न्यूरोस्पोरा क्रॉसा से। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसका इसका जो साइटोप्लाज्म है वो तो फ्यूज करेगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। इसके केस में डाइकैरियन फेज पाया जाता है, जो कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा बहुत टाइम तक, एक लंबे समय के बाद न्यूक्लियस फ्यूज करता है। ठीक, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि पाया जाता है डाइकैरियन फेज। इसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, बहुत टाइम तक ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहेंगे, ऐसे एस्कस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें दोनों न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर चुका है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हुए हैं। ठीक, इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। जब बहुत टाइम बाद न्यूक्लियस फ्यूज करता है उसको कैरियोगैमी कहते हैं। न्यूक्लियस टर्म ही कैरियन से लिया गया है। ठीक, तो इसको कैरियोगैमी कहते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, ठीक, न्यूक्लियस फ्यूज किया, अब क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस तब तक नहीं हो सकता जब तक न्यूक्लियस फ्यूज ना करे। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज करेगा यहाँ पे मियोसिस होगा। इसको हेप्लॉइड बनाना जरूरी है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। ठीक, तो न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज किया, इसको ये 2n था, इसका मियोसिस हो गया। ठीक, ये बन गया n, हेप्लॉइड स्पोर बन गए ये। ठीक, इसको कार्प है ये। फिर क्या करेंगे, ये 4 बन गए, 2 से 4 मियोसिस के थ्रू। उसके बाद से इसका कराएंगे हम माइटोसिस। माइटोसिस कराएंगे, ये 8 बन जाएंगे।
ठीक, फिर ये यहाँ से फूटेगा, रप्चर होगा इसका वॉल, ये बाहर निकलेंगे, एक मिनट, ये बाहर निकलेंगे, ये इसको स्पोर्स हैं, ठीक, इसको स्पोर्स बाहर निकलेंगे, माइटोसिस के थ्रू ये 8 बन गए, ठीक, फिर इसके बाद से ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ये न्यू फंगस बन गए, ठीक, ये न्यू न्यूरोस्पोरा क्रॉसा बन गए जो कि हैप्लॉइड है। एग्जाम्पल जो है वो एस्कोमाइसिटीज की पढ़ लेते हैं, पेनिसिलियम है, ईस्ट है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स है, इसको हम खाने में यूज करते हैं, ठीक, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ईस्ट मैंने बताया आपको जो कि यूज होता है एल्कोहल बनाने में, ठीक, पेनिसिलियम है, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि हम यूज करते हैं। दूसरा एस्परजिलस, ये सब डिजीज कॉज करने वाले हैं, एस्परजिलोसिस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये भी। तीसरा है न्यूरोस्पोरा क्रॉसा, मैंने बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज है, जितने भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो न्यूरोस्पोरा क्रॉसा पे किए जाते हैं, ठीक। हम पढ़ चुके फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, अब तीसरा हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक, बेसिडियो, इसे हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, इसमें मशरूम पाया जाता है जिसे हम यूज करते हैं, मशरूम से आप सभी परिचित होंगे, सब खाते हैं मशरूम मोस्टली लोग, तो इसमें ही मशरूम पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में ही, वो इसी का मेंबर है मशरूम। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉक्स में, एंट्री स्टम्प्स में और लिविंग प्लांट बॉडीज में। ये पैरासाइट भी इसमें पाए जाते हैं कई सारे, जैसे रस स्मर्ट्स, ठीक, इसमें पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। इसमें तो आपको इतना पता लग गया ही होगा कि इसमें मशरूम भी पाया जाता है जो एडिबल है, जिसे हम खाते हैं, प्लस इसमें डिजीज कॉजिंग फंगस भी पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। इसे ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी कहते हैं। माइसीलियम जो होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। आपने फाइकोमाइसिटीज की केस में पढ़ा, माइसीलियम ए सेपरेट होता है, ठीक, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते, लेकिन जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसके केस में माइसीलियम सेप्टेट पाए जाते हैं, ओके। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाया जाता, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं होता है, ठीक, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें फॉर्म नहीं होते, ओके, बट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है, जैसे कोई मशरूम, कोई भी इसका मेंबर है वो टूट के एक नया बॉडी फॉर्म कर सकता है, ठीक, लेकिन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, ओके। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो इसका प्लाज्मोगैमी होता है वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल से इसका फ्यूजन होता है, ठीक। कॉमन एग्जाम्पल जो है बेसिडियोमाइसिटीज का वो है एगेरिकस, मैंने बताया, मशरूम, ऑस्ट्रेलागो जो कि स्मट होता है, ये खेतों में एक डिजीज कॉज होता है जिसको स्मट कहते हैं। पक्सीनिया, ये भी रस्ट है, ये भी एक डिजीज कॉजिंग फंगस है, ठीक है। इसमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बताया इससे पहले।
अब देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। बेसिडियोमाइसिटीज में जो हमारा मशरूम है जिसे हम खाते हैं, ठीक, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखना है, तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, दो हाइफी पास में आते हैं, ऐसे ब्रांच निकलते हैं, फिर एक हाइफा ऐसे ऊपर बढ़ता है, जो एक कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है और बढ़ करके ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दो हाइफी के मिलने से फॉर्म हुआ है, दो हाइफी के जेनेटिक मटेरियल से फॉर्म हुआ है। ठीक, इसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ये बन जाता है, ये फाइनली ये डेवलप हो जाता है, फिर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए रहते हैं। इसके केस में भी डाइकैरियोटाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बाद में फ्यूज करता है। ठीक, न्यूक्लियस या बहुत बहुत टाइम बाद लग जाता है या फिर फ्यूज नहीं होता है, लेकिन जब फ्यूज होता है तो उसको कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक, कैरियोगैमी से फिर इसमें भी 2n स्टेज होगा जिसका हमें मियोसिस कराना होगा। ठीक, इसके केस में भी मियोसिस कराएंगे, जहां भी 2n आता है वहां मियोसिस करा देते हैं। ठीक, तो इसका मियोसिस होगा, फिर ये हेप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। इसका जो देखिए बेसिडियो स्पोर्स जो है वो एक्सोजेनसली डेवलप हो रहे हैं। ठीक, फिर ये बेसिडियो स्पोर्स जो है एक्सोजेनसली डेवलप होंगे, फिर ये नए बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे, ये नया मशरूम बन जाएगा। ठीक, तो आप हाँ, जब ये न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, फ्यूज नहीं किए रहते हैं, इसको n+n कहते हैं। इसको फिर बाद में जाके ये 2n बनते हैं, फिर इसका मियोसिस हो जाता है, फिर ये n बन जाते हैं, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक, और चौथा जो है वो है ड्यूटरोमाइसिटीज। आपने इससे पहले फंजाई के बारे में पढ़ा, मशरूम के बारे में पढ़ा, ईस्ट पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा पेनिसिलियम पढ़ा, ड्रग के एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा। अब ये है ड्यूटरोमाइसिटीज। ये एक ऐसा क्लास है जिसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है, ये असली फंगस है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा उसे इसमें रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस पाए जाते हैं। ओके, इसका माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। जो इसके सम मेंबर्स हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जबकि अदर मेंबर जो होते हैं वो डीकम्पोजर होते हैं। वो डेड डिकेइंग मैटर पे डीकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ये मिनरल के साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेलिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। आलू के केस में एक डिजीज होती है जो कि ये इसी से कॉज होता है, अल्टरनेरिया से। कुलेटोट्राइकम फाल्केटम ये भी एक डिजीज कॉजिंग फंगस है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, फंजाई हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।